तो फिर वापस जी उठते हैं। तो हम जो पुराना हमारा मनुष्य तत्व है उसको उतार कर हम क्या करते हैं, नए मनुष्य तत्व में खड़े होते हैं। तो जब हम नए मनुष्य तत्व में खड़े होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी पुरानी बातें बीती हैं, जो संसारिक बातें हैं, उन बातों को हमें छोड़कर क्या करना है, नई बातों को अपनाना है। जैसे हम भाई हम अपने इंडिया के अंदर हैं, लेकिन इंडिया से हम कहीं बाहर जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे और वहां पर हमें रहना पड़ेगा, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें अगर हमें वहाँ का बसीमान बनना पड़ेगा तो वहाँ का हमें नियम फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया में हैं तो हमें इंडिया का नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब हम मर कर वापिस जी उठे हैं और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें मर कर हमारे वापिस हमें जिलाया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ जिलाए गए हैं। तो हमें क्या करना, हम उसे जो उसके राज्य के नियम है, उस नियमों को हमें क्या करना, अपने जीवन के अंदर फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो जैसे हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, और जो बहुत से ऐसे काम, उपवास है, लोगों की सहायता है, लोगों को मतलब ऐसे बहुत से परमेश्वर के कार्य हैं, उपवास करना, परमेश्वर के ध्यान में रहना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना। तो इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के राज्य में ना, और ना कि उस शैतानी आत्माओं के काम जो संसारिक आत्मा थे। तो उन संसारिक कामों से हमें क्या करना है, अपना मन फिराना है। जैसे कुछ घटनाएं मेरे साथ में भी हुई थी, मैं आपको उसका भी उनका उदाहरण देता हूं। जैसे जब हम हो गई कभी लगभग 2-2.5 सालों से ऊपर की बातें हो चुकी हैं, हम किसी व्यक्ति के पास सुसमाचार लेके गए थे। तो सुसमाचार हम लोगों ने उसे सुनाया, उस व्यक्ति ने सुसमाचार को स्वीकार किया, और यहाँ तक कि उस व्यक्ति के घर में जितना भी संकट क्लेश था, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन के अंदर छुटकारा दिया। लेकिन उस व्यक्ति को फिर शैतान ने भरमाया। शैतान को भरमाने के द्वारा उस व्यक्ति ने हमें प्लस प्रभु यीशु मसीह को गाली निकालने शुरू कर दी। उसने कहा कि नहीं नहीं, वो फलाना व्यक्ति उसका वो हो जाए, फलाना हो जाए, और वो प्रभु यीशु मसीह को वैसे लेके आए, क्या हो यीशु मसीह, मतलब बहुत सी ऐसी गलत बातें कही। कुछ दिनों के बाद में ही उसके परिवार के 2 कैंडिडेट खत्म हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब अपने मन को नहीं फिराते इन बातों से, संसारिक बातों से, तो वो हमारे ऊपर आ पड़ती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि उन बातों से वो आपके ऊपर आए। वो हमें उस शैतान के हाथों से बचाना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर से दूर होकर क्या करते हैं, उन शैतानी आत्माओं को हम अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, तो वो हमें वो नुकसान पहुंचाती है। इसी उदाहरण के द्वारा एक उदाहरण और देता हूं। कुछ ऐसे लोग और फिर थे, वो भी काफी दिनों की बात हो गई, उन्होंने भी हमें क्या किया, गाली गलौच निकालना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कही। कुछ दिनों के बाद में ही, कुछ महीनों के बाद में ही उनका परिवार का एक सदस्य डेथ हो गया। क्यों हुआ वो? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई नहीं जानी, उनकी तरफ उन्होंने मन नहीं फिराया। तो मेरा यही कहना कि अपने आप को जांचना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन से। इसीलिए मैं हर एक उन बातों से, जो संसारिक बातें हमें परमेश्वर से दूर करने वाली हैं, उन बातों से हमें दूर रहना है, और हमें परमेश्वर के वचनों में, उसकी प्रार्थना में, उसकी स्तुति में लगा रहना है। ठीक है, कुछ वचन हम और देखते हैं, जैसे लूका अध्याय 13 और पद 1 से लेकर हम इन्हें 5 तक देखेंगे। इसे कहता है, निकाल लो आप, निकाल लिया। चलो, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर उसने उससे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? 3 के अंदर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। 4 के अंदर कहता है, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलोहा का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वाले से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है
अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमें क्या करेगा, वो स्वयं नष्ट नहीं करेगा, लेकिन वो न्याय के अधिकारी को सौंप देगा, वो हमें शैतान के हाथों में सौंप देता है। क्योंकि उसका कहा हुआ है कि जो वो दान, जैसे मतलब जो कुछ वो दे देता है हमारे जीवन के अंदर, जैसे उसने क्या किया, जीवन दान, अगर उसने जीवन दान दिया है तो वो कभी वापस नहीं लेगा। लेने वाला कोई दूसरा है, देने वाला परमेश्वर है। जैसे दान हम दे देते हैं तो दान को वापस नहीं लेते, उसी प्रकार से परमेश्वर जो हमें दे देता है वो वापस नहीं लेता। लेकिन इस चीजों का हम गलतियां कर कर अपना मन नहीं फिराते तो हमें उस गलतियों के द्वारा वो शैतान के हाथों में सौंपता है कि इसका न्याय तुम करो। ठीक है, इसीलिए इन वचनों को हमें जानना है। जैसे जक्कई था, तो जक्कई एक मतलब बहुत एक कम हाइट का व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से निकल रहे थे तो वह देख नहीं पा रहा था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन वो क्या किया, एक पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह उधर से निकल रहे थे तो प्रभु यीशु की नज़र उन पर पड़ी, तो उसने कहा, हे जक्कई नीचे आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर चल रहा हूँ, आज तेरा उद्धार आया है। ठीक है, जैसे ही वो घर पे गया है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में, तो जक्कई ने अपना मन फिराया। मन फिराना किसे कहते हैं, देखो क्योंकि वो एक ऐसा था कि लोगों को मतलब गलत तरीके से लोगों से पैसे लूटता था, एक ऐसा व्यक्ति था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर में पहुंचे तो उसने अपने पापों से तौबा की कि प्रभु मैं आज से मन फिराता हूं, और जो मेरे पास मैंने लोगों से गलत तरीके से लिया है या गलत तरीके से ऐटा है मैंने, वो उनको मैं 4 गुना वापस सौंप दूंगा। तो मन फिराना वो है, ना कि हम जैसे मन फिराने का मतलब क्या है, जैसे अभी जक्कई के द्वारा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम मन फिराते हैं पापों से तो हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में उद्धार आता है। तो हम क्या करते हैं, उद्धार के द्वारा हम हर एक बातों को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे वचन कहता है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाए, हम उसी उद्धार के द्वारा हम हमारे घराने को प्लस हमारे तमाम लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना। जिस प्रकार से परमेश्वर ने और भी बहुत से लोगों को ऐसे बचाया है, पुराने नियम के अंदर थे, लोगों ने मन फिराया, लेकिन जो अपराध करते थे वो फिर वापस उसी मुसीबत में फंस जाते थे। इसीलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे। परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन के अंदर और बढ़ करो प्रभु यीशु के नाम से। है मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज जितने भी वचन हम लोगों ने लीड किए हैं, जितने भी वचन हम लोगों ने पढ़े हैं, वो हर एक वचन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन प्राण आत्मा में प्रभु अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करने पाए यीशु के नाम से। खुदावन, जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी जन प्रभु इस वचन को सुनेंगे, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सारी प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस।